बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑलिवर ट्विस्ट बाय चार्ल्स डिक्सन। ऑलिवर ट्विस्ट जिस ज़माने में लिखा गया, इस वक्त इंग्लिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा चाइल्ड लेबर मरकज़ था, जहाँ रोज़ाना मासूम बच्चे मशीनों के पट्टों में आकर या गरम गरम चिमनियाँ साफ करते हुए मौत की आगोश में चले जाते थे। जमहूरियत भी थी, पार्लियामेंट भी थी, लेकिन कोई एक आवाज़ भी इसके खिलाफ ना उठा सकी। ये तो भला हो मजदूरों की सोशल तहरीक का, जिसने खौफजदा करके थोड़ा बहुत इनसे छीन लिया। चार्ल्स डिक्सन का बचपन बहुत ही मुफलिसी में गुजरा। उसने बहुत धक्के खाए, कपड़े धोए, बर्तन मांजे, घर में झाड़ू दी, गालियां खाई। इसलिए चार्ल्स डिक्सन ने सिर्फ 25 साल की उम्र में ऑलिवर ट्विस्ट किरदार तख्लीक करके अपने बचपन का इंतकाम लिया। ऑलिवर ट्विस्ट के आगाज से एक इक़्तिबार। ऑलिवर ट्विस्ट की ज़िंदगी का आगाज़ दुखों से हुआ। मुसलसल कई सालों तक इसने दुख उठाए। 1837 में ऑलिवर ट्विस्ट एक यतीम खाने में जाड़ों की एक रात में पैदा हुआ। इसकी माँ उसी रात मर गई। डॉक्टर ने कहा, अफसोस, कितनी जवान और खूबसूरत है। वो बूढ़ी औरत की तरफ बढ़ा जिसने उस औरत की मदद की थी। उसने उस औरत से पूछा कि वो औरत कौन थी, यानी कि जिस औरत ने ऑलिवर ट्विस्ट को जन्म दिया वो कौन थी। कोई नहीं जानता था, वो हमें गली में मिली थी और हम इसको उठाकर यहाँ ले आए थे। डॉक्टर ने इसके फटे हुए जूतों को देखकर कहा, शायद वो बहुत दूर से आई है। इसने इसका बयान मुर्दा हाथ उठाकर देखा उसने उसका बयां मुर्दा हाथ उठाकर देखा और कहा, इसकी उंगली में शादी की कोई अंगूठी नहीं। आह अच्छा, कहता हुआ वो जल्दी से चला गया। इस गरीब छोटे लावारिस बच्चे का नाम ऑलिवर ट्विस्ट रखा गया। उन्होंने इसे दूसरे लावारिस बच्चों के साथ यतीम खाने में डाल दिया। मिस्टर बम्बल, जो यतीम खाने का मालिक था, इन बच्चों से बहुत ही बुरा बर्ताव करता था। 9 साल की उम्र में ऑलिवर ट्विस्ट दुबला पतला कमजोर सा लड़का था। सब लड़के दुबले और पतले थे और कमज़ोर थे, क्योंकि उन्हें काम जो बहुत करना पड़ता था। लेकिन कभी इन्हें पेट भर कर खाना खाने को नहीं मिलता था। वो हमेशा भूखे रहते थे। ये सच बात थी कि दिन में कई मर्तबा खाना खाते थे, लेकिन हर खुराक में इन्हें एक प्याला शोरबा मिलता। हफ्ते में 2 दिन इन्हें प्याज की एक गांठ दी जाती, वो इतवार के दिन और इतवार के दिन आधा केक। अक्सर लड़के भूख से बुलबुलाते रहते थे। कभी वो इतने भूखे होते कि इन्हें भूख की वजह से नींद भी नहीं आती थी। एक लड़का जो इनमें सबसे लंबा था, उसने कहा, अगर मुझे एक प्याला और शोरबा नहीं मिला तो मैं तुम में से किसी एक को खा लूंगा। इसकी आंखों से वहशत टपकती थी। भूख ने इस लड़के को पागल बना दिया। इसकी बात को सब छोटे लड़के सच समझते थे और इससे बहुत ज्यादा खौफजदा थे। गरीब यतीम बच्चे और कर भी क्या सकते थे। वो सोचते थे और आपस में बातें करते रहते थे। फिर उन्होंने एक प्लान बनाया कि जब मालिक शोरबा दे रहा हो तो एक लड़का इसके पास जाए और इससे और ज्यादा मांगे। ये प्लान सबको पसंद आया, लेकिन कौन इतना बहादुर था जो शोरबा मांगता। सब मिस्टर बम्बल से डरते थे। सब इससे मार खाए हुए थे और वो अच्छी तरह इसके भारी हाथों और इससे भी भारी छड़ी को अच्छी तरह जानते थे। किसी में भी इतनी हिम्मत ना थी जो उससे ज्यादा शोरबा मांगता। बहुत देर बातें हुई, आखिर में ये फैसला हुआ कि ऑलिवर ट्विस्ट आज शाम के खाने पर ज्यादा शोरबा मांगेगा। जब शाम के खाने का वक्त आया तो सब लड़के पत्थर के ठंडे हॉल में अपनी अपनी जगहों पर बैठ गए। कमरे के आखिरी सिरे पर मास्टर शोरबे का एक बर्तन लिए हुए खड़ा था। इसके सीधे हाथ में एक बड़ा सा चमचा था। हर लड़का बारी बारी अपना प्याला लिए इसके पास आता। मास्टर इसे चमचा भरकर शोरबा दे देता। शोरबा बहुत जल्दी खत्म हो गया तो लड़के अपना प्याला और उंगलियां चाटने लगे। अभी वो भूखे थे और एक दूसरे को देख रहे थे। फिर कानाफूसी करने लगे। आखिरकार उन्होंने धक्का देकर ऑलिवर ट्विस्ट को आगे बढ़ाया। ऑलिवर ट्विस्ट ने अपना प्याला लेकर आहिस्ता आहिस्ता मास्टर के पास गया। फिर इसने आहिस्ता से सहमी आवाज में कहा, जनाब, मेहरबानी करके मुझे थोड़ा सा शोरबा और दीजिए। मास्टर, जो एक तंदुरुस्त और मोटा आदमी था, अचानक मुड़ा और दहाड़ा। क्या? ऑलिवर ट्विस्ट ने पत्ते की तरह कांपते हुए दोबारा कहा, मेहरबानी करके मुझे थोड़ा सा शोरबा और दे दीजिए। मास्टर, मिस्टर बम्बल ने अपना हाथ का चमचा इसके सर पर मारा। फिर ऑलिवर ट्विस्ट को पकड़ लिया और अपनी मदद के लिए चिल्लाने लगा, यानी कि और लड़कों को बुलाने लगा। इसकी आवाज़ सुनकर बावर्ची खाने में काम करने वाले लड़के भागते हुए बाहर आए। उन्होंने गरीब ऑलिवर ट्विस्ट को पकड़ लिया और इस वक्त छोड़ा जब मारते मारते मिस्टर बम्बल के हाथ दुख गए। ऑलिवर ट्विस्ट को एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया। दूसरी सुबह यतीम खाने के दरवाजे पर यह नोटिस लग गया, जो शख्स 9 साल के यतीम ऑलिवर ट्विस्ट को मुलाजिम रखेगा, इसे 5 पाउंड इनाम दिया जाएगा। एक हफ्ते बाद ये पेशकश कबूल हुई।
इस वक्त तक ऑलिवर ट्विस्ट को तारीक कमरे में रखा गया। शाम को 1 घंटे के लिए बाहर निकालकर सब बच्चों के सामने ठंडे पत्थर के हाल में लाकर मारा जाता ताकि सबको सबक हासिल हो। आखिर एक ताजिर जिसका नाम मिस्टर सॉबरी था यतीम खाने आया। मिस्टर सॉबरी ताबूत बनाते थे। उन्हें अपने कारखाने में मदद के लिए एक लड़के की ज़रूरत थी। ऑलिवर ट्विस्ट ने अपनी सब चीज़ें रुमाल में बांधकर अपने बगल में दबा ली और यतीम खाने से मिस्टर सॉबरी के साथ दुकान पर चला गया। मिस्टर सॉबरी दुबले पतले बदइखलाक आदमी थे। इनकी बीवी भी ऐसी ही बदइखलाक थी। वो जितने लंबे थे इतनी ही पिस्ता कद इनकी बीवी थी। दोनों बेरहम और जालिम थे। उन्होंने पहले ही दिन ऑलिवर ट्विस्ट पर जुल्म करना शुरू कर दिया क्योंकि मिस्टर बम्बर ने ऑलिवर के खिलाफ इनके कान अच्छी तरह भरे थे। मिस्टर सॉबरी ऑलिवर पर कड़ी निगाह रखती। मिसेस सॉबरी यानी कि मिस्टर सॉबरी की जो बीवी है उस पर कड़ी निगाह रखती। इसने मिस्टर बम्बल से शिकायत करते हुए कहा, ये बहुत छोटा है। हाँ मगर ये बड़ा हो जाएगा। हाँ मगर ये रोटी खाकर हमारी ही रोटी खाकर बड़ा होगा। इन यतीम खाने के बच्चों को जो हमेशा खाने पीने की फिक्र लगी रहती है मैं अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन क्या वो काम भी करते हैं? मिस्टर सॉबरी ने ऑलिवर को धक्का देकर कहा, हड्डियों की माला नीचे उतरो। जीना उतरकर ऑलिवर अंधेरे और सीले हुए कमरे में पहुंचा जहाँ एक गंदी मेली कुचेली लड़की बैठी थी। ये शॉर्ट सॉबरी थी। शॉर्ट, गोश्त के टुकड़े जो मैंने कुत्ते के लिए रखवाए थे वो कहाँ है? वो इस लड़के को दो। शॉर्लेट ने गोश्त के टुकड़ों से भरी हुई एक प्लेट ऑलिवर के आगे खिसका दी, जिसको देखकर ऑलिवर की आंखें चमक गई। वो भूख की वजह से सब खा गया। मिसेस सॉबरी जो खौफजदा निगाहों से इसे देख रही थी बोली, ये किस तरह खाता है? अगर ये इसी तरह खाता है तो हम बर्बाद हो जाएंगे। जब ऑलिवर खा चुका तो मिसेस सॉबरी ने इसे मधब लैंप की रोशनी में जीने के ऊपर कारखाने में ले गई। काउंटर की तरफ इशारा करके कहा, इसके नीचे तुम्हारा बिस्तर है, तुम ताबूत के दरमियान सोओगे। उम्मीद है कि तुम कुछ ख्याल नहीं करोगे क्योंकि हमारे पास कोई और जगह नहीं है। ये कहकर वो ऑलिवर को ताबूतों के दरमियान अकेला छोड़ गई। गरीब ऑलिवर डर की वजह से कपकपा रहा था। इन ताबूतों में तो मरे मुर्दे होते हैं और इनके भूत होते हैं। इनके इसके सोने के बाद वो कफन से बाहर आ जाएंगे। इस डर की वजह से वो बहुत देर तक जागता रहा। आखिरकार सुबह के करीब बड़ी मुश्किल से आंख लगी। किसी ने दुकान की दरवाजे पर लात मारी तो ऑलिवर की आंख खुल गई। वो दरवाज़ा खोलने के लिए भागा। इसके हाथ ठंडे थे। वो आहिस्ता से जंजीर खोल रहा था। गुस्से से भरी हुई आवाज़ आई, जल्दी करो, मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर सकता। जनाब मैं आ रहा हूँ, 1 मिनट। मेरा ख्याल है कि तुम यतीम खाने के लड़के हो। जी जनाब, तुम्हारी उम्र क्या है? 10 साल। मैं अंदर आकर तुम्हें एक लात मारूंगा, बोलने वाले ने सीटी बजाते हुए खुशी से कहा। आखिरकार ऑलिवर दरवाज़ा खोलने में कामयाब हो गया। बाहर एक बड़ा और मोटा लड़का खड़ा था। ऑलिवर ने ये सोचकर कि शायद कोई ग्राहक है, इससे पूछा, जनाब क्या आपको ताबूत की ज़रूरत है? जब मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा तब मुझे ताबूत की ज़रूरत होगी। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? हकीर लड़के मोटे लड़के ने अपना सवाल किया, फिर खुद ही जवाब दिया, मैं नो आकले पोल हूँ। तुम मेरे मातहत काम करोगे और मैं देखूंगा कि तुम कैसे मेहनत नहीं करोगे। लड़कियां खोलो हकीर लड़के। इसने ऑलिवर को एक लात मारी और जीने से उतरकर बावर्ची खाने में नाश्ता करने चला गया। ऑलिवर भी इसके पीछे चल दिया। शॉर्लेट नो आपर पर बहुत मेहरबान थी। आओ आग के पास बैठ जाओ प्यारे नो आ, तुम्हें नाश्ते में अच्छे गोश्त के नमकीन सूखे टुकड़े दूंगी। शॉर्ट ऑलिवर से जलती थी। इसने कमरे के एक ठंडे कोने में एक संदूक की तरफ इशारा करके ऑलिवर से कहा, जाओ इस पर बैठ जाओ। क्या सुना नहीं? अकील लड़के नोआ ने कहा। शॉर्लेट ने यह सोचा कि ये अच्छा मजाक है। वो दिल खोल कर हंसी। ऑलिवर ठंड में बैठकर खा रहा था और दोनों इसका मजाक उड़ा रहे थे। काफी महीनों तक यह सिलसिला जारी रहा। ऑलिवर पर सब जुल्म करते थे, वो खामोशी से बर्दाश्त करता था। फिर एक दिन इसने सबको हैरान कर दिया। वो सोचते थे कि वो इनसे डरता है और था भी ऐसा ही। लेकिन एक दिन इसने अपने अंदर हिम्मत पैदा करके दिखा दी। इशाइया का वक्त था। ऑलिवर और नो आकले पोल बावर्ची खाने में बैठकर खाने का इंतजाम कर रहे थे। हमेशा की तरह नो आकले का मिजाज खराब था। वो ऑलिवर को गुस्सा दिलाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। इसने अपने पाँव मेज पर रख छोड़े थे। फिर इसने ऑलिवर के बाल नोचे और चुटकी लिए और लात मारी। वो ये सब इसलिए कर रहा था कि ऑलिवर रोए चिल्लाए, लेकिन ऑलिवर फिर भी नहीं रोया। आखिर इसने ऑलिवर से पूछा, हकीर लड़के तुम्हारी माँ कैसी है? वो मर चुकी है, तुम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते? हकीर लड़के वो कैसे मर गई? इसका दिल टूट गया था। ऑलिवर ने इससे कहा और इसकी आंखों में आंसू बहने लगे। नोआ हंसा। रोना बच्चा, ये अपनी माँ के लिए रो रहा है। मेरी माँ के लिए कुछ ना कहो, तुम्हारे लिए अच्छा है कि खामोश। मेरे लिए अच्छा है क्या मैं खामोश रहूं? हकीर लड़के
तुम बहुत गुस्ताख होते जा रहे हो। मुझे हैरत है कि तुम इतनी छोटी उम्र में कितने बेअदब हो। मुझे अपनी माँ के बारे में बताओ, क्या वो हकीकत में एक बुरी औरत? ओलिवर ने से घूरते हुए पूछा, तुमने क्या कहा? मैंने ये कहा है कि हकीकत में वो एक बुरी औरत थी। ये अच्छा हुआ कि वो मर गई, अगर ऐसा ना होता तो इसको सज़ा मिलती। ये बात यकीनी है कि वो ओलिवर को इतना अच्छा ये बात यकीनी है कि वो ओलिवर ने इतना ही मौका दिया कि वो आगे कुछ बोले। इसने झपट कर इसका गला दबोच लिया और इसे फर्श पर पटक दिया। नोवा खौफ से चिल्लाया, बचाओ 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 शॉर्लिट। शॉर्लिट और मिसेस सॉबरी भागकर बावर्ची खाने में आई। उन्होंने ओलिवर को पकड़ कर मारा। नोवा ने भी उठकर इनकी मदद की। आखिर जब वो मारते मारते थक गए तो इसको खींचकर बुरा भला कहते हुए बड़ी मुश्किल से एक तारीख के खाने में बंद कर गए। मिसेस सोबरी एक कुर्सी पर बैठकर ज़ारो कतार रोने लगी। शॉर्लिट चिल्लाई, वो बेहोश हो रही हैं। नोआ, जल्दी से एक गिलास पानी लाओ। मिसेस सोबरी होश में आते ही चिल्लाई, शॉर्लिट शॉर्लिट, वो हमको सोते हुए ज़रूर मार डालेगा। शॉर्लिट ने कहा, गरीब नोआ, बेचारा तो मर चुका होता अगर हम यहाँ ना होते। बेचारा नोआ। मिसेस सोबरी ने इसकी तरफ हमदर्दी से देखते हुए कहा। फिर पूछा, अब हमें क्या करना चाहिए? मिसेस सोबरी अभी घंटों वापस नहीं आएंगे। ओलिवर ने 1 मिनट में दरवाजे पर लाते मारना शुरू कर दी। इसका मतलब है वो हम सबको मार डालेगा। मैं जानती हूँ वो ऐसा ही करेगा। नोआ, भाग कर यतीम खाने जाओ और मिस्टर बम्बल को बुला लाओ। नोआ भागते हुए यतीम खाने पहुंचा। इसने सांस लिए बगैर कहा, मिस्टर बम्बल, मिस्टर बम्बल। ओलिवर ट्विस्ट पागल हो गया है। तो ये था ओलिवर ट्विस्ट का आगाज़ का इक़्तिबास। आई होप आपको इससे काफ़ी समझ आई होगी, अच्छे तरीके से आपको ये स्टोरी एक्सप्लेन हो गई होगी। So at the end of the video, I have to request you, please support me and subscribe my channel, like the video and pray for my mother. May Allah grant her to the highest level of Jannah. Ameen summa ameen. Stay recite through the Pak Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Hafiz.